हेलो स्टूडेंट, आई होप यू ऑल फिट एंड फाइन। आप सभी लोग देख रहे हैं हमारा अपना चैनल एजुकेट कंप्यूटर क्लासेस। तो स्टूडेंट, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो बनाते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर आए। तो स्टूडेंट, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको कक्षा 10 के विज्ञान पार्ट नंबर 7 के नियंत्रण एवं समन्वय अभ्यास के प्रश्न उत्तर पार्ट नंबर 4 में लेकर आए। इसकी पिछली वीडियो में पार्ट नंबर 1, 2 और 3 में हम कुछ क्वेश्चनों को लेकर आए थे। उसके बाद वाले जो क्वेश्चन आंसर है वो हमारी पार्ट नंबर 5 की वीडियो में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि जलावर्तन दर्शाने के लिए एक प्रयोग की अभिकल्पना कीजिए। मतलब जलानुवर्तन को दिखाने के लिए, डिस्प्ले कराने के लिए एक प्रयोग की अभिकल्पना करना है, मतलब एक तरीके की कल्पना करना है। तो इसका आंसर होगा कि लकड़ी का बना एक लंबा डिब्बा लो। मतलब जो लकड़ी से बना हुआ एक लंबा डिब्बा लो, उसमें मिट्टी और खाद का मिश्रण भरो, इसके एक सिरे पर एक पौधा लगाओ, डिब्बे के में पौधे की विपरीत दिशा में एक कीप मिट्टी में गाड़ दो, पौधे को उसी कीप के द्वारा प्रतिदिन पानी दो। लगभग एक सप्ताह के बाद पौधे के निकट की मिट्टी हटाकर ध्यान से देखो, पौधों की जड़ों में वृद्धि उसी दिशा में दिखाई देगी जिस दिशा में कीप के द्वारा पौधों की सिंचाई की जाती है। मतलब यहाँ पर जो जल का निष्कासन होता है उसको दिखाने के लिए कि जल का जलानुवर्तन दर्शाने के लिए एक प्रयोग की अभिकल्पना, मतलब एक प्रयोग किया गया। तो उसको स्टूडेंट कैसे बताया है कि इसमें इन्होंने बोला है कि आप लकड़ी का एक डिब्बा ले लेना और उस डिब्बे में मिट्टी और खाद को मिलाकर भर देना। फिर उसके बाद एक सिरे पर एक पौधा लगाना, मतलब डिब्बे का जो एक सिरा होता है ना, एक साइड का, वहाँ पर आपको एक पेड़ लगाना है और फिर डिब्बे के उसी विपरीत दिशा में, जैसे पौधा जिस डिब्बे के दिशा में लगा उसी की ठीक विपरीत दिशा, मतलब उसके सामने की दिशा में एक कीप, मतलब एक छोटा सा पाइप को आपको गाड़ देना है। फिर पौधे को उसी कीप के द्वारा प्रतिदिन पानी देना है। मतलब आपको डायरेक्ट पेड़ में पानी नहीं देना, वो जो नली या आपने कीप लगाई है उसके सहारे से आपको पानी देना। लगभग एक सप्ताह के बाद, मतलब जब एक सप्ताह मतलब 1 वीक हो जाएगा, तब आप उस पेड़ की मिट्टी हटाकर आप ध्यान से देखना, तो उस पौधे की जड़ों की वृद्धि उसी दिशा में, मतलब उस पेड़ की जो जड़ें हैं वो किस दिशा में दिखेंगी आपको, जिस दिशा से आप कीप है ना वो पाइप के द्वारा जो पौधे की सिंचाई कर रहे थे वो उसी दिशा में दिखाई देगी, जिससे आप बता सकते हैं कि पेड़ के पौधे की जो जड़ें होती हैं वो उसी दिशा में बढ़ती हैं जिस दिशा से उन्हें पानी दिया जाता है। तो ये एक अभिकल्पना है। अगर आप हो सके तो आप करके देखिए, बहुत अच्छी बात है कि आप करके देखेंगे, क्योंकि लाइफ में जो भी चीज़ें होती हैं उसे प्रैक्टिकली हमें करके देखना चाहिए। तो आप इस जो हमने बताया है, ये जो एक प्रयोग है, आप इसको ज़रूर करके देखें। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसा होता है। मतलब अगर हम पौधों की तो बात कर रहे हैं, पर अगर जंतुओं में देखें तो वो कैसे होता, तो इसका आंसर होगा कि जंतु हार्मोन रासायनिक समन्वय का काम करते हैं। इनके अंतस्राविक ग्रंथियों या नलिका विहीन ग्रंथियों से स्रावित किया जाता है। ये शरीर के एक हिस्से में उत्पादित होते हैं तथा दूसरे हिस्से में कार्य करते हैं, जिन्हें टारगेट अंग कहा जाता है। क्योंकि ये नलिका विहीन ग्रंथि को स्रावित होते हैं, इसलिए इनका स्थानांतरण रक्त के माध्यम से होता है। तो यहाँ पर अगर हम जंतुओं की बात करें तो जंतु हार्मोन रासायनिक समन्वय का काम करते हैं, और ये कहाँ करते हैं, जो अंदर की ग्रंथि और नलिकाएं होती है वहाँ पर इनको स्रावित मतलब किया जाता है। ये शरीर के एक हिस्से में उत्पादित, मतलब शरीर के एक हिस्से में उत्पन्न होते हैं तथा दूसरे हिस्से में कार्य करते हैं। मतलब उत्पन्न किसी और हिस्से में होते हैं और कार्य किसी दूसरे हिस्से में करते हैं, जिन्हें टारगेट अंग कहा जाता है। क्योंकि ये नलिका विहीन ग्रंथियों से, मतलब जो नलिकाएं विहीन, हमारे शरीर में बहुत सारी नलिकाएं विहीन ग्रंथियां होती हैं, वहाँ पर स्रावित होते हैं, इसलिए इनका स्थानांतरण रक्त के, मतलब अगर हम देखा जाए तो हमारे पूरे बॉडी के अंदर या पूरे शरीर के अंदर रक्त नसों के द्वारा बहता रहता है, तो उसी के सहारे ये अपना काम करते रहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। मतलब अगर आप जानेंगे कि आयोडीन, मतलब हर जगह अगर आप एडवर्टाइजमेंट या जहाँ पर भी प्रचार देखते हैं नमक के बारे में, तो आपसे कहा जाता है कि आपको आयोडीन युक्त नमक ही प्रयोग लेना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। तो ऐसी सलाह क्यों दी जाती है। यह क्वेश्चन हमारा दूसरा टाइप से भी हो सकता है कि हमें अपने आहार में आयोडीन युक्त नमक क्यों लेना चाहिए, हमारे आहार में आयोडीन की कमी से क्या हानि होती है। तो ये क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इसका आंसर है कि आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के अपचन को थायराइड नियंत्रित करती है। ये ग्रंथि थायरॉक्सिन नामक
हार्मोन्स स्रावित करती है। इस ग्रंथि के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। तो स्टूडेंट आपने ये चीज़ बचपन से ही सुनी होगी कि हमें नमक जो खाते हैं हम उसे कौन सा आयोडीन नमक खाना चाहिए, जिसके प्रयोग से क्या होता है कि हमें घेंगा रोग नहीं होता है। घेंगा रोग एक गले में होने वाला एक बड़ा सा रोग होता है जिससे गले को वो पूरा कवर कर लेता है। और आयोडीन युक्त नमक खाने की इसलिए सलाह दी जाती है क्योंकि शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के अपचन को थायराइड नियंत्रण करती है। ये थायराइड वाली जो ग्रंथि होती है ये हमारे गले में पाई जाती है, इसलिए जब भी इसकी कमी से वो जो घेंगा रोग होता है वो गले के अंदर ही पाया जाता है। और ये ग्रंथि थायरॉक्सिन नामक हार्मोन को स्रावित करती हैं और जब वो बंद हो जाता है करना तो हमें घेंगा रोग हो जाता है। तो स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन के मैंने आपको आंसर बता दिया। अगर एग्ज़ाम में ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं तो प्लीज़ आप इसी तरीके के आंसर को आपको लिख के आना है। थैंक यू।